क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की ताकत यह भविष्यवाणी कर सकती है कि आप और कितने साल जिएंगे? शायद हम अक्सर इस पर नहीं सोचते, लेकिन हमारे पैर सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन नहीं है, वे उससे कहीं अधिक हैं। वे हमारे आत्मनिर्भरता, हमारी स्वतंत्रता और इस बात का प्रतीक हैं कि हम अभी भी यह चुन सकते हैं कि कैसे और कहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि अंततः जीवन को कदमों में मापा जाता है। हमारा हर कदम समय पर एक छोटी जीत है और जब पैर जवाब देने लगते हैं तो रास्ता भी छोटा होने लगता है। लेकिन आज आप यहाँ हैं और ये बहुत कुछ कहता है। आप सिर्फ अपने वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि उनके गुण की भी परवाह करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम एक बुनियादी विषय पर बात करेंगे, 6 आवश्यक विटामिन जो आपके पैरों को मजबूत, सहनशील और जीवन से भरपूर बनाए रख सकते हैं, यहाँ तक कि 90 की उम्र के बाद भी। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात पहले ही बता देता हूँ, इस सूची में छठा विटामिन आपके चलने फिरने की क्षमता की रक्षा करने के लिए सबसे शक्तिशाली में से एक है, लेकिन यह सबसे अधिक भुलाया जाने वाला भी है। इसलिए मैं आपको अंतिम तक बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपके भविष्य में एक बड़ा अंतर ला सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा और जानना चाहूंगा। आप किस देश से हमें सुन रहे हैं और आपकी उम्र क्या है, कमेंट्स में लिखें। आपकी कहानी हमें प्रेरित करती है और हम सबको जोड़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर चुपचाप लेकिन गहराई से बदलने लगता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों की ताकत, सहनशीलता और लचीलापन घटने लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे सर्कोपीनिया कहते हैं, उम्र के साथ मांसपेशियों के द्रव्यमान की प्रगतिशील हानि। लेकिन भले ही यह प्राकृतिक हो, यह अपरिहार्य नहीं है। पैरों की ताकत सिर्फ सौंदर्य या साधारण गतिशीलता का विषय नहीं है, यह सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पैरों की ताकत दीर्घायु का सबसे स्पष्ट संकेतक है? मजबूत पैर का मतलब है कि आप खुद उठ सकते हैं, गिरने के डर के बिना चल सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आंकड़े साफ कहते हैं, वृद्ध लोग जिनके पैर मजबूत रहते हैं उन्हें कम गिरावट, कम फ्रैक्चर, कम अस्पताल में भर्ती और बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक वर्षों तक जीवन मिलता है। जब पैर जवाब देने लगते हैं, गिरने का जोखिम बढ़ जाता है और बढ़ती उम्र में गिरना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए एक हिप फ्रैक्चर शारीरिक और मानसिक रूप से तेज गिरावट की शुरुआत बन सकता है। आपकी गतिशीलता जाती है, आपकी स्वायत्तता जाती है और कई बार जीवन के लिए संघर्ष करने की इच्छा भी चली जाती है। लेकिन जब पैर मजबूत रहते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। व्यक्ति अपने जीवन में भाग लेना जारी रख सकता है। वह पार्क तक चल सकता है, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ सकता है, बाजार जा सकता है, गले लगा सकता है, नाच सकता है, आनंद ले सकता है। मुझे डॉन मैनुअल की कहानी याद आती है। एक साधारण व्यक्ति, एक छोटे से गांव का, पायदे वर्ष की उम्र में भी वह अपने घर की सीढ़ियां अपने छड़ी के सहारे चढ़ते थे। न इसलिए कि वे अपने उम्र के अन्य लोगों से छोटे थे, न इसलिए कि उनके शरीर में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए या आचेत शे से क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मांसपेशियों की देखभाल की थी, अपने शरीर का सम्मान किया था और समझा था कि हर कदम एक उपहार है जिसे सुरक्षित रखना चाहिए। गति ही जीवन है और जब जीवन आपके अपने पैरों पर निर्भर करता है तो वह कहीं अधिक पूर्ण होता है। अब हो सकता है आप सोचें कि उन्हें मजबूत बनाए रखने का एकमात्र तरीका व्यायाम है। और हाँ, चलना फिरना ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है और अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पोषण। आपकी मांसपेशियों को केवल गतिविधि नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, विशिष्ट विटामिन जो उनकी रेशों को पोषण दें, हड्डियों को मजबूत करें, रक्त संचार बनाए रखें और जोड़ों की सुरक्षा करें। और आज हम यही जानने जा रहे हैं, 6 आवश्यक विटामिन जो आपके पैरों को मजबूत बनाए रखने, आपकी रक्षा करने और आपको उस जीवन की ओर ले जाने में मदद करेंगे जो आप जीना चाहते हैं, यहाँ तक कि 90 वर्ष की उम्र में भी और उससे आगे भी। क्या आप उन्हें जानने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करें। पहले सबसे बड़े सहयोगी विटामिन से, विटामिन डी। विटामिन डी केवल एक सामान्य विटामिन नहीं है। यह एक ऐसी सूर्य की किरण की तरह है जो चुपचाप आपकी हड्डियों,
आपकी मांसपेशियों और आपके जीवन की ताकत को थामे रखती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करना है, वह खनिज जो हमारी हड्डियों को मजबूती और कठोरता देता है। लेकिन यह एक और अहम भूमिका निभाता है, यह मांसपेशियों की मात्रा की रक्षा करता है, टोन बनाए रखता है और उस धीरे धीरे बढ़ती कमजोरी को रोकने में मदद करता है, जो अगर समय पर न पकड़ी जाए तो गिरने और फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। दुर्भाग्यवश जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर द्वारा विटामिन डी का प्राकृतिक उत्पादन कम हो जाता है और कई बुजुर्ग लोग इसकी खामोश कमी के साथ जीते हैं, बिना जाने। उन्हें ज्यादा थकान महसूस होती है, उनके पैर वैसा जवाब नहीं देते। जोड़ों में हल्के दर्द होते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के गिर जाते हैं। लेकिन अक्सर इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि उनके शरीर में अब पर्याप्त विटामिन डी नहीं है जो उसकी संरचना को संभाल सके। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। सुसाना उम्र 78 साल, हमेशा एक सक्रिय महिला रही हैं। उन्हें अपने बगीचे की देखभाल करना, टहलने जाना और अपने पोते पोतियों के साथ खेलना पसंद था। लेकिन पिछले एक साल में उन्हें कुछ अजीब लगने लगा। उनके पैर भारी लगते थे, वे बार बार ठोकर खाती थीं और जल्दी थक जाती थीं। जब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली तो कहा गया कि यह उम्र के साथ सामान्य है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सुसाना ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी राय ली और आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि उनके शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहद कम था। यह उम्र नहीं थी, यह एक खामोश पोषण की कमी थी। फिर उन्होंने उपयुक्त सप्लीमेंट लेने शुरू किए, रोज कुछ मिनटों के लिए सुरक्षित रूप से धूप में बैठना शुरू किया और अपने आहार को समायोजित किया। कुछ महीनों में उनकी ऊर्जा लौट आई, उनके पैरों में फिर से ताकत आ गई और उनकी मुस्कान फिर से उनके चेहरे पर खिल गई। विटामिन डी के मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? धूप में रहना नंबर एक स्रोत है। सप्ताह में कई बार केवल 10 से 20 मिनट तक हाथ और पैरों पर धूप लेना ही त्वचा में विटामिन डी के प्राकृतिक निर्माण को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जाहिर है, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। सनस्क्रीन के उपयोग, इंडोर जीवन और उम्र के साथ विटामिन डी के संश्लेषण में कमी के कारण कई बुजुर्गों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें विटामिन डी मछली, अंडे, विटामिन डी युक्त डेयरी उत्पाद और कुछ फोर्टिफाइड अनाज में भी मिलती है। और जब डॉक्टर आवश्यक समझें तो इसे विशेष सप्लीमेंट्स के रूप में भी लिया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें, बिना नियंत्रण के सप्लीमेंट लेना भी अनुशंसित नहीं है। विटामिन डी की अधिकता के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसीलिए नियमित जांच करवाना जरूरी है। एक सामान्य रक्त परीक्षण से आपका डॉक्टर यह जान सकता है कि आपको और विटामिन डी की आवश्यकता है या नहीं और किस मात्रा में सप्लीमेंट लेना चाहिए। यह अनुमान लगाने की बात नहीं है, यह बात है अपने शरीर को समझदारी, सम्मान और प्यार के साथ सहयोग देने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें आपको आपके सपनों तक ले जाएं, तो उन्हें वह प्रकाश देना शुरू करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। विटामिन डी वह पहली किरण है जो सक्रिय और मजबूत वृद्धावस्था की ओर रास्ता बनाती है। अब आइए बात करते हैं दूसरी विटामिन की, जो शायद कम जानी जाती है लेकिन उतनी ही आवश्यक है। विटामिन बी 12। विटामिन बी आपके शरीर की छुपी हुई मोटर की तरह है जो उसे ऊर्जा देती है। इसके बिना आप केवल थकान महसूस नहीं करते, आपका शरीर सचमुच सही से काम नहीं कर सकता। इसका मुख्य कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, जो पूरे शरीर में और ऑक्सीजन ले जाती हैं। इसके अलावा विटामिन बी आपके नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखती है। यह एक अदृश्य तारों का जाल है जो आपके दिमाग को आपके मांसपेशियों से जोड़ता है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी टांगों को नियंत्रित करने वाली नसें कमजोर हो जाती हैं। ऊतकों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती और इसका परिणाम होता है गहरी थकान, झंझनाहट, सुन्नपन और एक प्रगतिशील कमजोरी, जो यदि समय पर ठीक न हो तो स्थायी हाई हो सकती है। आइए आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। पेड्रो 81 वर्ष के, हमेशा सक्रिय और जीवन से भरपूर व्यक्ति थे। लेकिन अचानक उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। अपने पसंदीदा कुर्सी से उठते समय उनकी टांगें काम नहीं कर रही थीं, सुन्न हो जाती थीं। कभी कभी पैरों में चुभन या बिजली जैसी सनसनी होती थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा यह उम्र का असर है, लेकिन जब चलना कठिन हो गया और उन्हें छड़ी की जरूरत महसूस होने लगी तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया। एक सामान्य परीक्षण से पता चला कि पेड्रो को विटामिन बी 12 की भारी कमी थी।
यह सिर्फ उम्र नहीं थी, उनका शरीर अब इस आवश्यक विटामिन को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पा रहा था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, उम्र के साथ हमारा पाचन तंत्र विटामिन B12 को अवशोषित करने में कम कुशल हो जाता है, भले ही हम अच्छा आहार लें। इसलिए कई बुजुर्गों को अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलती है? मुख्यतः पशु स्रोतों में, जैसे कि दुबला मांस, यकृत, अंडे, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद। जिन लोगों को इसे अवशोषित करने में कठिनाई होती है, उनके लिए सबलिंगुअल सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं, जो जीभ के नीचे घुल जाते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, पेट पर निर्भर किए बिना। कुछ गंभीर मामलों में समय समय पर इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है, हमेशा चिकित्सा पर्यवेक्षण में। हमेशा की तरह कुंजी है रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य जांच, लक्षणों पर ध्यान देना और समय पर कार्य करना। क्योंकि जब पेड्रो ने अपनी कमी को सुधारा, तो उसने न केवल अपनी टांगों की ताकत वापस पाई, बल्कि उसने आत्मविश्वास भी वापस पाया। जब वह पार्क में मुस्कुराते हुए चला, जब वह फिर से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर टहला, और यकीन मानो उसकी कोई कीमत नहीं होती। विटामिन B12 वह आंतरिक चिंगारी है जो आपकी टांगों, दिमाग और दिल को जलाए रखती है। तो अगर हाल ही में तुम्हारी टांगें ज्यादा थकी हुई लगती हैं, ज्यादा सुस्त, या कुछ अजीब सी झंझनाहट जो पहले नहीं थी, तो शायद ये सिर्फ उम्र नहीं है। शायद ये तुम्हारा शरीर है जो तुमसे ज्यादा B12 मांग रहा है। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला विटामिन भी अविश्वसनीय ताकत रखता है, खासकर उनके लिए जो अपनी टांगों को मजबूत, स्थिर और समय की मार से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब हम उस विटामिन तक पहुंचते हैं जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर अपनी मांसपेशियों की सेहत में भूल जाते हैं। विटामिन सी। बहुत से लोग विटामिन सी को सिर्फ सर्दी जुकाम से बचने के लिए मानते हैं, लेकिन शरीर में इसका काम इससे कहीं गहरा है, खासकर जब हम टांगों को मजबूत बनाए रखने की बात करते हैं। विटामिन सी सबसे शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट्स में से एक है। इसका मतलब यह आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। हर दिन सिर्फ हिलने डुलने, सांस लेने, जिंदा रहने से आपके मांसपेशियों और ऊतकों में सूक्ष्म ऑक्सीडेशन होता है। विटामिन सी एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, हर फाइबर, हर टेंडन, हर लिगामेंट को इस प्राकृतिक घिसावट से बचाता है। लेकिन इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए अनिवार्य है, और कोलेजन वह रस्सी है जो आपकी मांसपेशियों को थामे रखती है, वह रबर जो आपके टेंडन को लचीलापन देता है, वह ढांचा जो आपके जोड़ों को स्थिर रखता है। अगर पर्याप्त विटामिन सी न हो, तो टांगे लचीलापन खो देती हैं, लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं, और गिरने, चोट और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसकी कमी के लक्षण शुरुआत में हमेशा नाटकीय नहीं होते। शायद छोटे छोटे नीले निशान जल्दी दिखने लगें, छोटे जख्म जो देर से भरे, सीढ़ियां चढ़ते समय या चलते समय कमजोरी महसूस हो, घुटनों या टखनों में असहज जकड़न। एक कहानी बताता हूं जो इसे अच्छे से दर्शाती है। रोसा 84 साल की दादी हमेशा सक्रिय रही थी। उन्हें लंबी दूरी चलना पसंद था, मोहल्ले की सहेलियों से मिलने जाना, अकेले खरीदारी करना। लेकिन एक दिन बिना किसी स्पष्ट कारण के वह बहुत जल्दी थकने लगी। एक मामूली सी चढ़ाई भी उन्हें थका देती थी। उनकी टांगें जो पहले मजबूत थीं, अब जैसे जेली की बनी हों। सबने सोचा ये उम्र का असर है, सामान्य है। तब तक जब एक सामान्य जांच के दौरान एक युवा पोषण विशेषज्ञ ने उनके शरीर पर छोटे छोटे नीले निशान देखे। रोजा को अपने हाथों और पैरों में अजीब कमजोरी महसूस हुई, और उसने थोड़ी रिसर्च की। नतीजा, रोजा को विटामिन सी की गंभीर कमी थी। एक ऐसा विटामिन जो नजरअंदाज हो गया था, लेकिन उसके पैरों को अंदर से कमजोर कर रहा था। थोड़े बदलावों के साथ, और ज्यादा खट्टे फल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लाल शिमला मिर्च और एक साधारण सप्लीमेंट, कुछ ही हफ्तों में रोजा ने अपनी ऊर्जा वापस पाई। वह फिर से लंबी दूरी चलने लगी और अपने कदमों की मालकिन बन गई। विटामिन सी की खासियत यह है कि यह शरीर में ज्यादा मात्रा में जमा नहीं होता। जो आज खाया, आज ही इस्तेमाल होता है। इसलिए हर दिन मायने रखता है। हर संतरा, हर नींबू का रस, हर फ्रूट सलाद, ये सब तुम्हारी मांसपेशियों, पैरों और भविष्य के लिए प्यार का इजहार है। अगर तुम हाल ही में थकान महसूस कर रहे हो, हौबारत से रहे हो, बिना वजह के नीले निशान दिख रहे हो, या चलते समय जल्दी थक जाते हो सकता है तुम्हारा शरीर विटामिन सी की मांग कर रहा हो। अब तैयार हो जाओ,
क्योंकि अगली विटामिन न सिर्फ मांसपेशियों की रक्षा करती है, बल्कि ताकत को कोशिकाओं के स्तर से बनाना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी विटामिन की जो खामोशी से काम करती है लेकिन जिसकी ताकत बेहद ज़्यादा है। ता है विटामिन ई। इसके बारे में कम लोग बात करते हैं लेकिन यह तुम्हारी मांसपेशियों की सबसे बड़ी रक्षक है। विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका काम है शरीर की कोशिकाओं को समय, ऑक्सीकरण और रोजमर्रा के घिसाव से बचाना। जब तुम चलते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो या बिस्तर से उठते हो, तुम्हारी मांसपेशियां मेहनत करती हैं। ये मेहनत कोशिकाओं को सूक्ष्म नुकसान पहुंचाती है। विटामिन ई एक अदृश्य रक्षक की तरह आती है, मरम्मत करती है, सुरक्षा देती है, ताकत बढ़ाती है। यह सिर्फ मांसपेशियों को नहीं बल्कि रक्त वाहिकाओं, दिल और इम्यून सिस्टम की भी रक्षा करती है। विटामिन ई की कमी अचानक महसूस नहीं होती, यह धीरे धीरे दिखती है। अज्ञात थकान, ताकत की गिरावट, सीधे खड़े होने में कठिनाई या चलते समय असंतुलन। समय के साथ इसकी कमी मांसपेशियों की गिरावट तेज करती है, क्रोनिक बीमारियां बढ़ाती है और जीवन की गुणवत्ता कम कर देती है। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं रामोन 29 साल, एक साधारण किसान जिनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है और हाथ मिट्टी से सने रहते हैं। जब उनके अधिकतर दोस्त चलने के लिए सहारे की जरूरत महसूस करने लगे, रामोन अभी भी अपने बगीचे में घंटे बिताते थे। वे खुद खुदाई करते, पौधे लगाते, छंटाई करते। 40 साल की ताकत नहीं थी, लेकिन उम्र के अनुसार असाधारण ऊर्जा थी। उनका राज्य सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि रोज का भोजन। हर सुबह मुट्ठी भर अखरोट, दोपहर के खाने में पालक और नाश्ते में सूरजमुखी के बीज। अनजाने में ही उन्होंने जीवन भर विटामिन ई की अच्छी मात्रा बनाए रखी और उनका शरीर आज भी उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता है जब वह झुककर फूल लगाते हैं या अपनी पोती को गोद में उठाते हैं। इस विटामिन को कहाँ पाएं? प्रकृति हमें यह शक्ति भरपूर उदारता से देती है। बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पालक और वनस्पति तेल जैसे जैतून और सूरजमुखी का तेल। हर दिन सूखे मेवों की एक छोटी मुट्ठी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसे जीवन में हर चीज में संतुलन जरूरी होता है, वैसे ही विटामिन ई वो भी संतुलन मांगती है। खासकर जब इसे बहुत अधिक मात्रा में, विशेष रूप से अत्यधिक केंद्रित सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाता है, तो इसके कुछ अवांछनीय प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इसे प्राकृतिक स्रोतों से संयम और नियमितता के साथ लेना। एक मुट्ठी भर मेवे, एक हरी ताजा सलाद, जैतून के तेल का एक चम्मच, ये छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्य मिलकर बनाते हैं मजबूत मांसपेशियां, सशक्त पैर और एक कहीं ज्यादा सक्रिय और खुशहाल जीवन। तो अब आप जान गए हैं विटामिन ई की इस चुपचाप काम करने वाली शक्ति को कभी भी कम मत आंकिए। यह एक मौन संरक्षक है जो परछाइयों में काम करता है ताकि आप अपने सपनों की ओर बढ़ते कदमों को बरकरार रख सकें। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन की जो और भी कम जाना जाता है, लेकिन अगर आप हर उम्र में अपने पैरों को फुर्तीला और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो यह बेहद आवश्यक है। हम पहुंचते हैं एक ऐसे विटामिन पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही अंतर ला सकता है एक सक्रिय जीवन और एक कमजोर, हड्डियों से सीमित जीवन के बीच। मैं बात कर रहा हूं विटामिन के 2 की। कई लोगों ने विटामिन के बारे में सुना होगा, वह जो रक्त को जमने में मदद करता है। लेकिन के 2 अलग है। इसका कार्य चुपचाप लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, कैल्शियम को आपके शरीर के सही स्थान पर पहुंचाना। और वह सही स्थान क्या है? आपके हड्डियां। साथ ही विटामिन के 2 यह भी सुनिश्चित करता है कि यह कैल्शियम आपकी धमनियों में जमा न हो जाए, उन्हें पत्थर जैसी कठोर और नाजुक बनाने से रोकता है। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारी गतिशीलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक सिर्फ मांसपेशियों की क्षति नहीं, बल्कि हड्डियों की घनता की हानि है। ऑस्टियोपोरोसिस चुपचाप बढ़ता है, हड्डियों की आंतरिक संरचना को धीरे धीरे इतना कमजोर कर देता है कि एक दिन एक मामूली सी गिरावट भयानक फ्रैक्चर में बदल जाती है। टूटी टांगें, फ्रैक्चर हुई कमर, महीनों तक बिस्तर से लगे रहना, कई लोगों के लिए यह पतन की शुरुआत बनता है। पर क्या होगा अगर हम समय रहते हड्डियों को अंदर से ही मजबूत कर सकें? यहीं आता है विटामिन के 2 का महत्व। ये कैल्शियम को हड्डियों में संलग्न होने देता है, जैसे हम एक मकान की नींव को और मजबूत करें, और साथ ही धमनियों को
साफ और लचीला बनाए रखता है। अब सुनिए एक सरल लेकिन प्रेरणादायक कहानी। टेरेसा पैचा, 85 साल की एक नाजुक सी महिला, चमकती आंखें और बुनाई से कोमल हुई हथेलियां। कुछ साल पहले उसके डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि उसकी हड्डियां तेजी से घनता खो रही हैं। उसे कैल्शियम और विटामिन डी की सलाह दी गई, जैसा कि सभी को दी जाती है। लेकिन डॉक्टर ने उसे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में भी बताया जिसका बहुत कम जिक्र होता है, विटामिन K2। टेरेसा ने उत्सुकता से उसे आजमाया। आज 85 की उम्र में भी वह रोज बाजार तक पैदल जाती है, अपने घर की छोटी सीढ़ियां चढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, वह उन फ्रैक्चर्स से बची रही है जो उसकी कई सहेलियों को झेलने पड़े। वह खुद कहती है, मैंने अपने हड्डियों की चुपचाप देखभाल की, जैसे कोई पेड़ को पानी देता है बिना ये उम्मीद किए कि वह तुरंत फल दे। तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन एक दिन आप इसके लिए आभार मानेंगे कि आपने ऐसा किया। तो फिर हमें यह विटामिन K2 स्वाभाविक रूप से कहाँ मिल सकती है? ये बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती, लेकिन पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों में ज़रूर मौजूद होती है। जैसे जापानी नाटो, धीरे धीरे किण्वित किए गए पके हुए चीज़, प्राकृतिक रूप से पाले गए जानवरों का जिगर, और निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स भी हैं जो विटामिन D3 को K2 के साथ मिलाकर एक आदर्श संयोजन बनाते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करने और आपके हृदय की रक्षा करने के लिए। हाँ, एक बात ध्यान में रखें, विटामिन K2 को विटामिन KC1 के साथ भ्रमित न करें। K1 रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। K2 वह है जो आपके शरीर में कैल्शियम को स्थानांतरित करता है, जैसे कोई समझदार वास्तुकार जो आपकी हड्डियों की किलेबंदी बनाता है। इसीलिए यदि आप जीवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए, आत्मनिर्भर रहते हुए, मजबूती से कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस विनम्र लेकिन शक्तिशाली साथी को याद रखें, विटामिन K2। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पहुंच गए हैं छठे विटामिन पर, जो सबसे कम प्रसिद्ध है, लेकिन शायद आपकी टांगों और दीर्घायु के लिए सबसे शक्तिशाली है। मैं वादा करता हूं कि यह आपको चौंका देगा। आइए आगे बढ़ें। जैसा कि वादा किया था, यह आखिरी विटामिन वास्तव में एक खनिज है ऐसा, जो अत्यंत आवश्यक है और फिर भी बहुत बार भुला दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की। यह विटामिन डी या कैल्शियम जितना प्रसिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना आपकी मांसपेशियां वैसे काम ही नहीं कर सकती जैसी उन्हें करनी चाहिए। मैग्नीशियम आपके शरीर की 300 से अधिक आवश्यक क्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन अगर हम केवल आपकी टांगों की बात करें तो इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशियों को ठीक से सिकुड़ने में मदद करता है जब आप हिलना डुलना चाहते हैं, और फिर उन्हें आराम करने में भी मदद करता है, जिससे अकड़न या ऐंठन न हो। मैग्नीशियम के बिना हर कदम भारी लगने लगता है। चलने की हर कोशिश में दर्दनाक ऐंठन, असहज अनुभव, या यह महसूस हो सकता है कि पैर जवाब नहीं दे रहे। और इतना ही नहीं, मैग्नीशियम की कमी आपके ऊर्जा स्तर को भी कम करती है, जिससे आपकी सहन शक्ति और संतुलन प्रभावित होता है। आइए एक सच्ची और सुंदर कहानी सुनते हैं। कारमेन, उम्र 90 साल, एक मीठी आवाज वाली महिला, रुई जैसे सफेद बाल और जीवन से भरी हुई आंखें। कुछ महीने पहले तक कारमेन को चलने में कठिनाई होने लगी थी। हर सुबह बिस्तर से उठना एक संघर्ष बन गया था। रात को भयानक ऐंठन होती थी। उसके पैर भारी लगते थे, जैसे टखनों से कोई अदृश्य जंजीर बंधी हो। डॉक्टरों ने शुरुआत में सोचा कि यह बस उम्र का असर है, लेकिन एक अधिक सतर्क डॉक्टर ने उसके खून में मैग्नीशियम के स्तर की जांच की। और क्या पता चला, कारमेन को गंभीर मैग्नीशियम की कमी थी। सिर्फ एक साधारण सप्लीमेंटेशन, आहार में थोड़ा बदलाव और इस खनिज से भरपूर भोजन जोड़ने से कुछ जादू सा होने लगा। कुछ ही हफ्तों में ऐंठन गायब हो गई। उसके कदम हल्के हो गए। वह फिर से पार्क तक चलकर जाने लगी, उस बेंच पर बैठने के लिए जो उसकी सबसे पसंदीदा थी, और जीवन को देखती रही। मुझे मेरे पैर वापस मिल गए, वह भावुक होकर कहती थी। कभी कभी समाधान बस वहीं होता है जहां हम देखने की तकलीफ नहीं करते। बड़ी बड़ी चिकित्सा पद्धतियों की नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने की जरूरत है, जिन्हें आपका शरीर लंबे समय से चुपचाप सहता आ रहा है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। ताजी पालक, पका हुआ एवोकाडो, कुरकुरी बादाम, कद्दू के बीज, और अच्छी गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट। और अगर शरीर में मैग्नीशियम का स्तर बहुत कम हो, तो अधिक अवशोषित होने वाले सप्लीमेंट्स भी होते हैं,
जो खासकर बुजुर्गों के लिए आदर्श होते हैं। पर ध्यान रहे, सही प्रकार का मैग्नीशियम चुनना और किसी भी प्रकार की सप्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना बेहद जरूरी है। याद रखें, मैग्नीशियम सिर्फ आपकी मांसपेशियों की ताकत ही नहीं बढ़ाता, ये आपके दिल, हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो इसे नज़रअंदाज न करें। मैग्नीशियम उस मददगार हाथ की तरह है जो आपकी टांगों को सहारा देता है, भले ही उम्र का असर उन्हें कमजोर करने लगे। अब जब आप 6 आवश्यक विटामिन और खनिजों को जान चुके हैं जो बुजुर्गावस्था में भी आपकी टांगों को मजबूत बनाए रखते हैं, तो एक अहम सवाल उठता है, क्या सिर्फ हर एक का एक सप्लीमेंट लेना और परिणामों की प्रतीक्षा करना पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। यह गोलियां जमा करने की दौड़ नहीं है, यह संतुलन, समझदारी और यह जानने की बात है कि आपका शरीर कैसे काम करता है। विटामिन और खनिज अकेले काम नहीं करते, वे एक टीम की तरह होते हैं। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं और अगर अनुपात सही ना हो तो कभी कभी एक दूसरे को बाधित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विटामिन डी अकेले आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करती। इसके सक्रिय होने के लिए आपके शरीर में मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आप विटामिन डी ले रहे हो, फिर भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। विटामिन बी 12 की बात करें। अच्छी डाइट होने के बावजूद यदि आपका पाचन तंत्र उसे ठीक से अवशोषित नहीं कर रहा, जो 60 साल से ऊपर के लोगों में आम है, तो आपको सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखी जाने वाली फॉर्म जैसी विशिष्ट सप्लीमेंट की जरूरत हो सकती है। और हाँ, कुछ पोषक तत्वों की अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। विटामिन ई की अधिक मात्रा कुछ लोगों में रक्तस्राव का जोखिम बढ़ा सकती है। मैग्नीशियम की अत्यधिक खुराक अगर बिना डॉक्टर की निगरानी ली जाए तो गुर्दों के कार्य में गड़बड़ी कर सकती है। इसलिए सप्लीमेंट खरीदने से पहले एक महत्वपूर्ण कदम जरूरी है, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना। चाहे वह डॉक्टर हो, जेरियाट्रिशियन हो या पोषण विशेषज्ञ, वे आपके वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं, विशिष्ट कमियों का पता लगा सकते हैं और आपके लिए एक व्यक्तिगत योजना बना सकते हैं। क्योंकि हम सभी की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। हो सकता है आपको विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत हो और किसी और को बी 12 या मैग्नीशियम पर ध्यान देने की। असल उद्देश्य सिर्फ विटामिन लेना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है आपके शरीर को वही देना जो उसे चाहिए, ताकि वह मजबूती से, आत्मविश्वास से और स्वतंत्र रूप से चलता रहे। और यकीन मानिए, जब आप यह संतुलन पा लेते हैं तो फर्क साफ दिखाई देता है। सिर्फ आपकी टांगे नहीं, आपकी पूरी जीवन ऊर्जा खिल उठती है। इसीलिए याद रखें, यह एक प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा सप्लीमेंट लेता है। यह एक कला है, अपने शरीर की देखभाल करने की कला, समझदारी से, सम्मान से और प्यार से। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक पल रुककर मेरे साथ सोचें। आपकी टांगें, aquí tienes la traducción al hindi adaptada con un tono natural y emotivo, como lo expresaría un hablante nativo। वे सिर्फ मांसपेशियां और हड्डियां नहीं हैं, ये तुम्हारी आज़ादी के स्तंभ हैं। यही तो हैं जो तुम्हें वहां तक चलने देती हैं जहां तुम जाना चाहते हो, जब कोई नहीं देख रहा हो तो नाचने देती हैं, अपनों को गले लगाने देती हैं, दुनिया देखने, सपने देखने देती हैं। जब तुम अपनी टांगों की देखभाल करते हो तो ये कोई सतही काम नहीं है। तुम अपनी जीवन शक्ति, अपनी स्वतंत्रता, अपनी गरिमा की देखभाल कर रहे होते हो। ये कोई दिखावा नहीं है, ये आत्म प्रेम है, अपने जीवन के लिए सम्मान है, उस सबके लिए जो तुम अब भी जी सकते हो। शायद आज तुम्हें चलना फिरना सामान्य लगे, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन टांगों की ताकत खो जाती है उस दिन सिर्फ चलने की आज़ादी नहीं जाती, साथ में आत्मनिर्भरता, खुशी और खुद पर विश्वास भी जाता है। इसलिए जो भी छोटा कदम तुम उठाते हो, मांसपेशियों को पोषण देने के लिए, हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, वो सीधे उस जीवन की गुणवत्ता में निवेश है जो कल तुम्हें मिलेगा। तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इस विचार को दिल में बसा लो। अगर तुम चलना पसंद करते हो, अगर तुम नाचना पसंद करते हो, अगर तुम गले लगाना, यात्रा करना, जीना पसंद करते हो, तो अपनी टांगों की देखभाल वैसे ही करो जैसे किसी खजाने की करते हो, क्योंकि वे सचमुच एक खजाना है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम इन सभी विटामिनों के बारे में जानते थे? क्या कोई बात तुम्हें चौंकाने वाली लगी, या कोई विशेष आदत जो तुम अपनी टांगों को मजबूत रखने के लिए अपनाते हो? मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा, तुम्हारे साथ सीखना और एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां हम सिर्फ ज्यादा साल नहीं जीना चाहते, बल्कि बेहतर साल जीना चाहते हैं। और अगर तुम ऐसे ही सच्चे, सरल और इंसानियत से भरे सुझाव पाते रहना चाहते हो, ताकत, गरिमा और खुशी से उम्र बढ़ाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें।
ये चैनल तुम्हारा घर है। यहाँ होने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक उम्मीद के साथ चलते रहो।